हेलो, आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब कोई भी इंसान किसी कमरे में एंट्री लेता है ना, तो लोग उसके एक भी शब्द बोलने से पहले ही उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अपने दिमाग में बना लेते हैं। जी हाँ, सम्मान मिलेगा या लोग बस इग्नोर कर देंगे, ये सब कुछ बहुत हद तक फिजिकल प्रेजेंस से ही तय हो जाता है। तो आज हम इसी हाई स्टेटस बॉडी लैंग्वेज को डीकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि एक दमदार पावरफुल एंट्री का असल विज्ञान आखिर है क्या। और अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे सिर्फ फिजिकल डिलीवरी बोले गए शब्दों का पूरा मतलब ही पलट कर रख सकती है। इस सोर्स में दो अलग अलग वीडियो क्लिप्स को कंपेयर किया गया है जहां स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम थी 100%, लेकिन बिना सही बॉडी लैंग्वेज के स्पीकर एकदम शर्मीला, नर्वस और अनकॉन्फिडेंट लग रहा था। इसके ठीक उलट जब उसी सेम स्पीच को एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर किया गया तो वही इंसान पूरी तरह से पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट दिखने लगा। मतलब यह साफ दिखाता है कि शब्द तभी जादू करते हैं जब शरीर उनका पूरा साथ देता है। तो इस चर्चा में हम एक स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक को फॉलो करेंगे। ये एक तरह से वो पूरा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा जब कोई किसी कमरे में एंटर करता है। सबसे पहले सेंटर स्टेज लेना, फिर वो कॉन्फिडेंट वॉक, उसके बाद पावर स्टैंड्स, चौथा फुल अथॉरिटी के साथ बैठना और लास्ट में बातचीत को कंट्रोल करने वाले हैंड जेस्चर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस बिल्कुल पहले एक्शन से करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में पहली बार दिखाई देता है। सेक्शन 1, सेंटर स्टेज लेना। ये एक बहुत ही कमाल का और अहम नियम है। सोर्स बताता है कि अक्सर जो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, वो ग्रुप में चलते वक्त या तो साइड में खिसक लेते हैं या फिर सबके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर हमेशा सेंटर में होता है। जैसे सोर्स ने यहाँ थॉमस शेल्बी जैसे पॉप कल्चर कैरेक्टर्स का बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। जब वो चलते हैं तो बस सेंटर में होते हैं। जो भी इंसान सेंटर स्टेज लेता है वो तुरंत एक हाई स्टेटस और लीडिंग प्रेजेंस प्रोजेक्ट कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहली नजर उसी पर जाकर टिकती है। अब एक बार सेंटर में आ गए तो इस जर्नी का दूसरा फेज शुरू होता है। सेक्शन 2, द कॉन्फिडेंट वॉक में महारत हासिल करना। क्योंकि कमरे में एंट्री लेने और चलने का तरीका एक ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है जिससे, सच मानिए, बाद में बदला नहीं जा सकता। एक कॉन्फिडेंट वॉक के 4 बहुत ही क्रूशियल हिस्से होते हैं। पहला, कंधे एकदम रिलैक्स्ड होने चाहिए और उन्हें नेचुरली स्विंग करने देना चाहिए, मतलब रोबोट की तरह अकड़ कर नहीं चलना है। दूसरा, सिर हमेशा ऊंचा। तीसरा, एक मीडियम स्पीड, ना तो ट्रेन पकड़ने की तरह भागना है और ना ही बहुत स्लो मोशन में चलना है। मीडियम स्पीड साफ तौर पर दिखाती है कि चलने वाले का अपने एनवायरनमेंट पर पूरा कंट्रोल है। और चौथा, हाथों को हमेशा ओपन रखना, उन्हें पॉकेट्स में छुपाना या क्रॉस करके चलना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब जरा सोर्स की इस उपमा पर गौर कीजिए, द लायंस वॉक। एनिमल किंगडम के सबसे पावरफुल जानवर यानी शेर की तरह एक हाई स्टेटस व्यक्ति हमेशा अपना सिर और पोस्चर सीधा रखता है। शक्तिशाली लोग कभी भी इनसिक्योर होकर अपनी नजरें जमीन पर नहीं झुकाते या आई कांटेक्ट करने से नहीं कतराते। वो पूरी दुनिया को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते हैं, बिल्कुल शेर की तरह। चलिए अब उस पल की तरफ बढ़ते हैं जब कोई व्यक्ति चलना बंद करके कमरे में किसी जगह पर खड़ा होता है। सेक्शन 3, द परफेक्ट पावर स्टैंड्स। अब इस आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए। क्या हम जानते हैं कि मानव शरीर का करीब 40 से 50% हिस्सा, जी हां, लगभग आधा हिस्सा सिर्फ पैरों का होता है। सोर्स की ये स्टैटिस्टिक ये साबित करती है कि खड़े होने का तरीका और पैरों की प्लेसमेंट ये तय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कि कोई डोमिनेंट दिखेगा या फिर कमजोर। तो सोर्स जिसे एक सिग्मा मेल स्टैंस कहता है, उसकी एग्जैक्ट मैकेनिक्स क्या है? खैर, इसमें एक फॉरवर्ड फुट पोजीशन का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रेड कारपेट पर खड़े होते हैं। पैर कंधों की चौड़ाई के बराबर खुले हों, कंधे बिल्कुल ओपन और रिलैक्स्ड हों और हाथ एकदम नेचुरल, मतलब बिना उंगलियां चटकाए या बेचैनी दिखाए। ये एक बंद, कमजोर पोस्चर के बिल्कुल उलट है, जहां इंसान दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बस खुद को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को इलस्ट्रेट करती है। युद्ध के मैदान में खड़े एक सैनिक के मेटाफर को लीजिए। उसके कंधे सीधे होते हैं, छाती थोड़ी खुली होती है और उसका जो स्टैंस होता है ना, वो पूरी तरह से बैलेंस और तैयार होता है। बस यही एनर्जी तो प्रोजेक्ट करनी है, एक सीरियस, तैयार लेकिन रिलैक्स फिजिकल कॉन्फिडेंस, वो भी बिना किसी ओवर एक्टिंग के।
अब हम अपने अगले क्रोनोलॉजिकल स्टेप की ओर शिफ्ट करते हैं। वो है दरवाजे पर जो हाई स्टेटस सेट किया गया था उसे बिना खोए कुर्सी पर बैठना। सेक्शन 4, पूरी अथॉरिटी के साथ बैठना। बैठते वक्त अपनी जगह को पूरी तरह और कंफर्टेबली ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी होता है। कुर्सी के कोने में सिकुड़कर बैठना सीधे सीधे इनसिक्योरिटी दिखाता है। पीठ सीधी होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल तरीके से। अगर कोई ऐसे बैठे जैसे उसे कोई मिलिट्री पनिशमेंट मिली हो तो उसकी एनर्जी तुरंत कम लगने लगती है। पैर थोड़े फैले हुए हों और हाथ रिलैक्स्ड और ओपन हो, एकदम एक बॉस की तरह। और अब हम आ गए हैं इस बॉडी लैंग्वेज पजल के सबसे आखिरी हिस्से पर। जब कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो वो कैसे अपने पॉइंट पर जोर देता है। सेक्शन 5, हाथों के इशारों से बातचीत को कंट्रोल करना। तो असल बात यह है कि बोलते समय हाथों के इशारों यानी हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल किसी भी कम्युनिकेशन को 50% तक ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकता है। आधी बाजी तो यहीं पलट जाती है। यही वजह है कि टॉप पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सीईओज अपनी बातों में वजन डालने के लिए इन जेस्चर्स का बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। सोर्स ने 4 प्रमुख हैंड जेस्चर्स डिफाइन किए हैं। पहला है स्वीप्स। जब किसी ग्रुप को एड्रेस किया जाता है तो हथेलियों को खुला रखकर लेफ्ट से राइट एक स्मूथ मोशन किया जाता है। ये जेस्चर दिखाता है कि बातचीत पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, सोर्स एक चेतावनी भी देता है। ये स्वीप मोशन हमेशा शांत और स्लो होना चाहिए, वरना ये आक्रामक या अग्रेसिव भी लग सकता है, और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा जेस्चर है फ्रेम्स। इसमें हाथों का इस्तेमाल करके हवा में अपने आइडिया के चारों ओर एक विजुअल बॉर्डर या फ्रेम बनाया जाता है। ये जेस्चर विचारों को एक अथॉरिटेटिव ब्लूप्रिंट की तरह स्ट्रक्चर करता है, जिससे स्पीकर सामने वाले को एक बेहद फोकस्ड इंसान के रूप में दिखाई देता। चलिए अब कट्स की बात करते हैं। कभी कभी किसी खास बात पर एक सॉलिड और डेफिनेटिव इम्पैक्ट डालना होता है। ऐसे में हाथ को वर्टिकल पोजीशन में रखकर एक शार्प मोशन के साथ नीचे की तरफ कट किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बेहद पावरफुल मोशन है जो आपकी बात को, मेरा मतलब है स्पीकर की बात को, पूरी अथॉरिटी के साथ एंकर कर देता है। और आखिरी जेस्चर है स्टीपल। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को जोड़कर एक ट्रायंगल शेप बनाया जाता है। इस जेस्चर का इस्तेमाल एक बिल्कुल शांत, पावर और खुद पर पक्के यकीन को प्रोजेक्ट करता है। आपने भी नोटिस किया होगा, बड़े बड़े लीडर्स अक्सर मीटिंग्स के दौरान इस पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं। यह साफ दिखाता है कि उन्हें अपने शब्दों पर पूरा 100% भरोसा है। तो एक कमरे में एंटर होने से लेकर बातचीत पर पूरा कंट्रोल करने तक की ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक अब हमारे सामने है। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल, कल हम अपनी कौन सी फिजिकल आदत को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं? क्या वो लायंस वॉक होगी, वो पावर स्टैंस, या फिर वो हैंड जेस्चर्स? इस नॉलेज को अप्लाई करके कोई भी अपनी प्रेजेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।